राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। सफला एकादशी के बाद में अब यह शुभ फलदायिनी पुत्रदा एकादशी का व्रत आया है। पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा मैं सुनाने आप लोगों को जा रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। यह पुण्यदायिनी पापनाशनी कथा जिसका श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी व्रत कथा को सुनने से भगवान विष्णु समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आइए बड़े भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने शुभ कारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया है। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजा किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरा कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिव्य जल को शोकोक्ष वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता था जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोच करके पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम करके राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजाओं को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताएं। मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत को
धारण करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ को धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। भगवान नारायण की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। भगवान गणेश की जय हो। आज मैं आप लोगों को पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस एकादशी व्रत कथा को सुनाने जा रही हूं। आइए बड़े भक्तिभाव से इस कथा का श्रवण करें। किसी समय भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का राजा राज्य करते थे। राजा तथा उनकी स्त्री शव्या दानशील और धर्मात्मा थे। संपूर्ण राज्य खजाना और धन से पूर्ण था, परंतु राजा संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार वे दोनों राज्य का भार मंत्रियों के ऊपर छोड़ करके वनवासी हो गए तथा आत्महत्या करने की ठान ली। लेकिन उन्हें सहसा याद आया कि आत्महत्या के समान कोई भी दूसरा पाप नहीं है। इसी असमंजस में वे दोनों इधर उधर भटकने लगे। तभी उस घने जंगल में उन्हें मुनियों का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में जलाशय और बहुत सारे ऋषिगण दिखाई दिए। राजा और रानी ने मुनियों को प्रणाम करके वहीं पर बैठ गए। मुनियों ने योग के द्वारा राजा के दुख का कारण जान लिया और ऋषियों ने आशीष देते हुए राजा से कहा कि आप पुत्रदा एकादशी व्रत को करें। राजा और रानी ने एकादशी व्रत रख करके भगवान विष्णु की पूजा की और फिर भगवान विष्णु की कृपा से और उन ऋषियों की आशीर्वाद से राजा और रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने राजा और रानी की मनोकामनाओं को पूर्ण किया, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले के और कथा सुनाने वाले के दोनों की मनोकामना को पूर्ण करें। भगवान विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। आप सभी भक्त लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य ही दबा दें। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह बहुत ही सुंदर कथा है। एकादशी व्रत पर माँ तुलसी की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। आइए आज इस कथा को प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। इस कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण तथा रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी किया है। बहुत ही सुंदर कथा है। प्राचीन काल में एक जालंधर नामक दैत्य था। उसके उत्पात से सभी लोग भयभीत हो गए थे। सारे देवता लोग अपने देवलोक को छोड़ करके पृथ्वी लोक पर इधर उधर छुप गए थे।
उस जालंधर ने देवलोक में जाकर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और उस सिंहासन पर स्वयं विराजित हो गया। उसको कोई भी हरा नहीं पा रहा था युद्ध में। तब भगवान शंकर ने निश्चय किया कि मैं अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए, सारे देवताओं को सुख देने के लिए मैं इस जालंधर से युद्ध करूंगा। भगवान शंकर और जालंधर नामक दैत्य के बीच में युद्ध आरंभ हुआ, किंतु उस जालंधर को भगवान शंकर भी पराजित नहीं कर पा रहे थे। यह देख करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इस दैत्य में ऐसी क्या शक्ति है जिसके कारण कोई भी इस दैत्य को हरा नहीं पा रहा है। भगवान विष्णु सोचते हैं कि अब इस बात का पता लगाया जाए कि वह कारण क्या है। जब भगवान श्री हरि विष्णु पता लगाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जालंधर नाम का जो दैत्य है उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी का नाम वृंदा है, जो कि बहुत ही सुंदर और साथ में पतिव्रता स्त्री है। यह इतनी अधिक पतिव्रता स्त्री है कि उसी की शक्ति से इस जालंधर को हराया नहीं जा पा रहा है किसी भी युद्ध में। भगवान शंकर भी नहीं हरा पा रहे हैं इस जालंधर को इस युद्ध में। अब भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि जालंधर को मारना बहुत ही जरूरी है। ऐसा सोच करके भगवान श्री हरि विष्णु ने छल का सहारा लिया और छल के द्वारा जालंधर की पत्नी वृंदा के सामने उसके पति के रूप में आकर के खड़े हो जाते हैं। वृंदा सोचती है कि यह मेरे पति हैं और वृंदा आलिंगन कर लेती है भगवान श्री हरि विष्णु का। इससे उसका सतीत्व धर्म नष्ट हो जाता है और उधर जो कि भगवान शंकर से जालंधर लड़ रहा होता है, युद्ध कर रहा होता है, जालंधर की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात का ज्ञान वृंदा को होता है तब वह भगवान विष्णु को श्राप दे देती है, तुम एक पत्थर हो जाओ क्योंकि तुमने मेरे सतीत्व का नष्ट किया है। जब वह ऐसा श्राप देती है वृंदा, तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं साक्षात रूप में, चतुर्भुज रूप में वृंदा को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे वृंदा, तुम अब इस शरीर को त्याग करके एक तुलसी के पौधा के रूप में इस पृथ्वी लोक पर सदा सर्वदा विराजमान रहोगी। चाहे कोई भी युग आए, सारे युगों में तुलसी के रूप में तुम इस पृथ्वी पर सदैव पूजनीय रहोगी। और जो तुमने मुझे श्राप दिया है कि मैं पत्थर का हो जाऊं, तो मैंने तुम्हारे इस श्राप को भी स्वीकार किया है। अब मैं शालिग्राम के रूप में इस पृथ्वी लोक पर पूजा जाऊंगा। जो भी भक्त शालिग्राम के ऊपर तुलसी की पत्ती को चढ़ाएगा, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु का सदैव कृपा बनी रहेगी। इस प्रकार से वृंदा को भगवान ने मोक्ष प्रदान करते हुए इस धरती लोक पर सदैव तुलसी के पौधे के रूप में रहने का आशीर्वाद दिया। उधर भगवान शंकर के हाथों से जालंधर की मृत्यु होने से जालंधर को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और वृंदा को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ में वह श्री हरि विष्णु की प्रिय भी हो जाती हैं, माँ लक्ष्मी की तरह। आज भी यह परंपरा है कि जब भी कोई शालिग्राम भगवान को, जिन्हें कि ठाकुर जी भी कहते हैं, जब भी कोई पूजा करता है, उनका स्नान कराता है, तो उनके ऊपर तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी भोग लगता है तो हर भोग में तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि बिना तुलसी की पत्ती के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त को मोक्ष भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और उनके भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ। बड़े ही प्रेम पूर्वक इस कथा को सुने। बहुत ही सुंदर कथा है, पौराणिक कथा। एक समय की बात है
यह त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में एक गांव में एक ब्राह्मण देवता भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। बहुत श्रद्धा विश्वास रखते थे भगवान विष्णु पर। भगवान विष्णु के आगे वह किन्हीं भी देवी देवता को नहीं मानते थे। कहते थे कि जिसके साथ में भगवान विष्णु हैं, उनके पास में माता लक्ष्मी है, हनुमान जी हैं, हर देवी देवता का आशीर्वाद होगा। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनकी पत्नी कहती थी कि तुम तो धर्मात्मा हो, भगवान विष्णु के भक्त हो, उनकी तुम पूजा आराधना करते हो, तो एक दिन जरा बैठ करके भगवान विष्णु से कहो कि तुम्हारे घर में इतनी गरीबी क्यों है, हम लोग इतना कष्टकारी जीवन क्यों जी रहे हैं। भगवान ने संतान दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, लेकिन धन नहीं दिया है। माता लक्ष्मी कृपा क्यों नहीं कर रही हैं हम लोगों के ऊपर। वह ब्राह्मण देवता नित्य प्रातः काल पूजा करता, लेकिन अपनी पत्नी की बात को नहीं सुनता। एक कान से सुनता और दूसरी कान से निकाल देता और कहता कि हे भगवान विष्णु, आप मेरी पत्नी की बातों को ध्यान से न सुनिए, आप बस मेरे अंदर भक्ति दीजिए और मैं भक्ति के साथ आपकी पूजा करती रहूं। जितनी देर तक वह ब्राह्मण देवता पूजा करते रहते, उतनी देर तक उनकी पत्नी उल्टा सीधा बोलती ही रहती अपने पति को कि अपने भगवान से बोलो कि घर में कुछ धन आए। तुम जाते हो, लोगों के घर में कथा सुनाते हो, भागवत कथा पुराण सुनाते हो, लेकिन लक्ष्मी नहीं आती है, धन नहीं आता है, और भाई बिना धन के कैसे गुजारा होगा, बच्चे कैसे पलेंगे। लेकिन ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी की बात को नहीं सुनता था। भगवान विष्णु भी रोज सुनते थे, मुस्कुरा देते थे। माता लक्ष्मी एक दिन देखती हैं कि भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, प्रातः काल आप इतना खुश होकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा एक भक्त है, उसका पूरा परिवार है, मेरा भक्त मुझसे लक्ष्मी मांगता ही नहीं है, धन मांगता ही नहीं है, और जब वो धन मांगेगा नहीं तो मैं उसे कैसे धन दूंगा। वह पूजा पाठ करता है, मेहनत करता है, भक्ति मांगता है, संतान मांगता है, परिवार कहता है स्वस्थ रहे, लेकिन मुझसे कभी भी ये नहीं कहता है कि मेरे घर में लक्ष्मी का निवास हो। मैं उसे सब कुछ देता हूँ क्योंकि वह मेरा प्रिय भक्त है। बड़े भक्ति भाव से, निर्मल भक्ति से मेरा वह भक्ति करता है, पूजा करता है और अपने फिर नित्य कर्म पर चला जाता है, अपने काम को चला जाता है। जो कोई भी जो भी दक्षिणा उस ब्राह्मण को देता है, वह उसी में खुश होकर के अपने परिवार को चलाता है। लेकिन यह बात उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती है। माता लक्ष्मी कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब हम दोनों लोग चलते हैं उस ब्राह्मण देवता के घर, वेश बदल करके, और देखते हैं कि आपका भक्त भक्ति मांगता है, यह लक्ष्मी भी वो चाहता है सच में हृदय से। अब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, चलो दोनों लोग चलते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों लोग वेश बदल करके उस ब्राह्मण देवता के दरवाजे पहुंचते हैं। ब्राह्मण देवता देखते हैं कि मेरे दरवाजे पर कोई अतिथि आया है। अपने उस अतिथि को वो अंदर बुलाते हैं। माता लक्ष्मी के कदम रखते ही उस घर में बहुत ही सुंदर सुगंध आती है अंदर, और वह ब्राह्मण देवता ये समझ जाता है कि जो देवता अतिथि मेरे घर आए हैं वह कोई साधारण नहीं है, यह कोई निश्चित दिव्य आत्मा है, दिव्य देवी देवता है। और उस ब्राह्मण ने अपने घर के सबसे अच्छे बिस्तर पर आसन लगा करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बैठाया। घर में जो बर्तन थे उसी पात्र में पानी लेकर आया और बोला कि मैं आप लोगों के चरण को धो देता हूँ, और अपनी पत्नी से कहता है जो भी भोजन बना है जल्दी से थाली में लगा करके ले आओ। उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है, कहती है तुम ऐसा क्या पा जाते हो लोगों के घरों से कथा सुना करके कि मैं ले करके जल्दी से आ जाऊं। वह ब्राह्मण पत्नी अपने पति के इस बात को नहीं समझ पाती है कि घर में कोई साक्षात ईश्वर, ये दिव्य आत्मा आई है। ब्राह्मण ये नहीं समझ पाता है कि स्वयं माता लक्ष्मी आई हैं और भगवान विष्णु आए हैं। बस उसे ये लगता है कि कोई अच्छी व्यक्ति आए हैं मेरे घर में। तो वह जोर से बोलता है अपनी पत्नी से, जो है जो तुम्हारे घर में, रसोई घर में जो कुछ भी रखा उसे ही तुम ले आओ। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम
अच्छा सा बना के लाओ, जो तुमने बनाया है तुम वही लेकर के आओ। तो उसकी पत्नी लेकर के आती है, जो रोटी सूखी रोटी बनाया होता है वही सूखी रोटी, और उसी एक थाली में सूखी रोटी और साग रख करके ले आती है और कहती है ये लो और अपने अतिथियों को भोजन कराओ, क्योंकि आज यही भोजन बना है। ब्राह्मण देवता बड़े मन से माता लक्ष्मी के सामने भोजन की वह थाली रखते हैं और भगवान विष्णु के सामने वह भोजन की थाली रखते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, हे माँ, इस भोजन को आप ग्रहण करें। माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाता है और ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि ये तो तुम मुझे भोजन करा रहे हो, लेकिन बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। ब्राह्मण देवता कहता है, हे माँ, मैं सिर्फ भक्ति चाहता हूँ। माता लक्ष्मी पूछती है कि भक्ति से तुम्हें क्या मिलेगा। बोले, देखिए, जब आपके पास भक्ति होगी तो आप मन से हरि विष्णु का जाप करेंगे, और जब जाप करेंगे तो हरि विष्णु प्रसन्न होंगे, और जब हरि विष्णु प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। माँ लक्ष्मी तो स्वयं ही आ जाएंगे, उसके लिए मैं क्यों मांगू। इस चीज को सुन करके माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब भगवान विष्णु से कहती हैं कि ब्राह्मण देवता की सहायता कैसे की जाए। वाकई में बहुत ही सोचनीय विषय है। भगवान विष्णु को लगता है कि मैं तो कुछ धन लेकर भी नहीं आया हूँ, भलाओ लक्ष्मी मेरे साथ चल रही हूँ, लेकिन मैं लेके तो कुछ भी नहीं आया हूँ। तो वह माता लक्ष्मी से कहती हैं कि आप एक सोने का सिक्का मुझे उधार के रूप में दे दो, तो मैं इस भक्त को वह सिक्का दे दूंगा, जिससे कि इसके घर में धन की बरकत होती रहेगी। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं दे तो दूंगी आपको एक सोने का सिक्का, लेकिन आप मुझे यह सिक्का लौटाओगे कब। भगवान विष्णु मुस्कुरा देते हैं और समझ जाते हैं कि माता लक्ष्मी जो हैं यह मुझसे क्या मांग रही हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, जो कुछ भी मुझे मिलेगा, जो कुछ भी मुझे चढ़ावा में जब भी मिलेगा, वह सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, और इस तरीके से तुम्हारा यह उधारी पूरा हो जाएगा। माता लक्ष्मी कहती हैं कि ठीक है, ये पकड़िए सोने का सिक्का, और एक सोने का सिक्का दे देती हैं। वह सोने का सिक्का जब निकलने लगते हैं भगवान विष्णु, तो ब्राह्मण देवता को हाथ में देते हैं और कहते हैं कि यह लक्ष्मी है, यह अक्षय है, इन्हें तुम अपने घर की तिजोरी में रखो। उसके बाद जो भी तुम पूजा करते हो, पाठ करते हो, कथा करते हो, जो भी करते हो, तो जो भी तुम्हें पैसे मिलते हैं उसी तिजोरी में रखना जहां तुमने ये सिक्के रखे हैं। तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, ऐसा आशीर्वाद देते हैं उस ब्राह्मण देवता को। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु बाहर निकल के आते हैं। अब माता लक्ष्मी कहती हैं भगवान विष्णु से, मेरे को मेरा दिया हुआ उधारी आप प्रभु कब वापस करोगे और कैसे वापस करोगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने तब बोले कि मुझे आपकी इस उधारी को चुकता करने के लिए, वापस करने के लिए इसी पृथ्वी लोक पर अपना एक निवास स्थान बनाना पड़ेगा। जब मैं यहाँ निवास करूँगा तो जो मेरे भक्त होंगे वो मुझे जो भी चढ़ावा चढ़ाएंगे, जो भी देंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको देता जाऊँगा, और इस तरीके से एक समय के बाद में, एक काल के बाद में यह उधारी चुकता हो जाएगा। माता लक्ष्मी कहती हैं कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आप भगवान विष्णु कुछ दूर आगे जाते हैं तो तिरुपति बालाजी के रूप में एक मंदिर में जाकर के स्वयं शंभु मूर्ति के रूप में बन जाते हैं, और वहां पर जो भी भक्त, उनकी मनोकामना, जो भी भक्त उस मंदिर में पूजा करने आता था, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते थे, ऐसा कहा जाता है। और जब मनोकामनाओं की पूर्ति होती थी तो लोग वहां पर सोना, चांदी, आभूषण जो कुछ भी चढ़ाते थे, तो भगवान हरि विष्णु उसे उठा करके माता लक्ष्मी को दे देते थे और कहते थे, तुमने मुझे एक सिक्का दिया, मैंने तुम्हें इतने सारे जेवर दिए हैं, अब उधारी चुकता। माता लक्ष्मी कहती हैं, वो तो मूलधन है, ये ब्याज है, ब्याज आपने दिया है, मूलधन अभी दिया नहीं है। आज तक ऐसी मान्यता है कि आज तक तिरुपति बालाजी माता लक्ष्मी को ब्याज ही दे रहे हैं, उनका मूलधन वापस ही नहीं कर पाए हैं। जबकि कितना चढ़ावा आता है तिरुपति बालाजी को, और ऐसी मान्यता है
कि तिरुपति बालाजी मन ही मन सारे चढ़ावा को माता लक्ष्मी को समर्पित कर देते हैं और उस उधारी को चुकता करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को तिरुपति बालाजी के रूप में इस पृथ्वी लोक पर रहना पड़ा, स्थापित करना पड़ा। और स्थापित करके आज भी तिरुपति बालाजी माता लक्ष्मी के रुपए को, उधारी जो उन्होंने रुपए लिए थे उसको वो दे रहे हैं। ऐसी कथा प्रचलित है। यह मैं कथा जो आपको सुना रही हूँ, यह कथा पौराणिक कथा है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, तिरुपति बालाजी की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एकादशी के व्रत को जो कोई भी धारण करते हैं उन्हें एकादशी माता की कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। एक बूढ़ी माँ थी जिनका कि पूरा भरा पूरा परिवार था। घर में सुख संपदा किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किंतु उन्हें अपने एकादशी माता पर बहुत अधिक विश्वास था और वह इस जीवन को सुखपूर्वक जीते हुए मृत्यु के बाद मोक्ष को पाना चाहती थी। इस लालच में वह एकादशी माता के व्रत को किया करती थी। वह बूढ़ी माता एकादशी व्रत निखंड करती थी। इस उपवास को रखते समय वे जल को भी नहीं पीती थी। एक तो बुढ़ापे का उम्र, दूसरा निराहार, तीसरा जल भी ना पीना बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन वह बूढ़ी माता एकादशी माता का नाम लेकर के इस व्रत को निराहार निखंड करती हैं। प्रातः काल का समय स्नान, ध्यान, पूजा पाठ में ही व्यतीत हो जाता है और उन्हें प्यास नहीं लगती है, किंतु जब दोपहर का समय आता है तब उन्हें प्यास लगनी आरंभ हो जाती है। वह एकादशी माता का ध्यान करके अपने खटिए पर लेट जाती हैं, इधर उधर करवट लेती हैं। करवट लेते लेते शाम हो आती है। जब शाम हो आती है तब वह शाम का दीपक जलाती हैं। एकादशी माता को फलहार का भोग लगाती हैं, साथ में जल भी रखती हैं। एक पात्र में जल भी एकादशी माता के सामने रखती हैं, किंतु स्वयं जल नहीं पीती हैं। अब रात्रि का समय आरंभ हो जाता है। अब उस बुढ़िया को बहुत जोरों की प्यास लगती है। जब बहुत जोरों की प्यास लगती है तब अपने चेहरे को धोती हैं, कुल्ला करती हैं, ओठों पर पानी लगाती हैं। इस प्रकार से थोड़ा समय बीत जाता है। थोड़ी देर के बाद में वह खटिए पर जाकर के लेट जाती हैं, किंतु प्यास के कारण नींद ही नहीं आती है। उन्हें बेचैनी होने लगती है और कंठ सूखने लगता है। अब उन्हें लगता है कि मानो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे और उनके मुंह से चीख निकल जाती है। उनकी आवाज़ को सुन करके नाती पोते, बेटा बहू सभी बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, हे माता, तू इतना कठिन व्रत इस अवस्था में किस लिए कर रही हो? घर में किसी बात की कमी नहीं है, फिर यह व्रत क्यों कर रही हो? ये लो, पानी पी लो। वह बुढ़िया कहती है, नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है। मेरा कंठ बहुत सूख रहा था तो मैं आकुल होकर के इतनी जोर से चिल्ला पड़ी। एकादशी माता मुझ में शक्ति दें। अब तो रात हो गई है, थोड़ा ही समय बाकी है प्रातः काल होने में। यह रात का समय भी माता रानी की कृपा से बीत जाएगा और मैं प्रातःकाल अपने व्रत का पारणा कर लूँगी। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तब वह अपने पोते से कहती है कि एक ठंडा पानी मेरी छाती पर रख दो, जिससे कि थोड़ा मुझे ठंडक महसूस होता रहेगा। उनके पोते ने एक पात्र में जल भर करके उनकी छाती पर रख दिया। थोड़ी देर तक तो बूढ़ी अम्मा को ठंडा ठंडा महसूस होता रहा। फिर वह महसूस करने लगी जैसे किसी ने उन्हें कुएं में ढकेल दिया हो और वह कुएं में पानी में
तैरने लगीं। फिर वह कुएं से किसी तरह से बाहर आ जाती हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आसपास कहीं पर आग जला दी हो और वह बहुत अधिक गर्मी महसूस करने लगती हैं। उसी समय एकादशी माता उस बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए एक कन्या का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर आती हैं और कहती हैं, हे बूढ़ी अम्मा, ये लो शरबत पी लो, इससे तुम्हारी गर्मी शांत हो जाएगी और तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए जब वह शरबत को देखती है तो उस बूढ़ी अम्मा को लगता है कि हाँ, मैं ये शरबत पी लूँ तो अच्छा रहेगा, मेरे प्राण बच जाएंगे, मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है। फिर उनके मन में विचार आता है कि मैंने सारा दिन व्रत कर लिया, रात आधी बीत चुकी है और अब मैं यह जल को पी लूँगी तो मेरा यह व्रत अधूरा ही रह जाएगा। वह कहती हैं, नहीं बिटिया, अभी मैं नहीं पीऊँगी, पारना मैं सुबह सूर्योदय के बाद ही करूँगी। एकादशी माता आशीर्वाद देती हैं बूढ़ी माता को कि तुम जो यह तपस्या कर रही हो, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य ही होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर एकादशी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस बात की भनक उस बूढ़ी अम्मा को नहीं होती है। फिर जब आधी रात बीत जाती है तब फिर एकादशी माता सोचती हैं कि क्यों न मुर्गा बन करके पैर लगाऊं, बाग दूं, तो उसकी आवाज़ सुन करके यह बुढ़िया उठेगी और जल्दी से स्नान कर लेगी। फिर इस प्रकार से एकादशी माता उस बुढ़िया की परीक्षा लेना चाहती हैं। थोड़ी देर के बाद, अभी 2 घंटे ही बीते थे कि मुर्गे की बाग की आवाज़ आने लगी। बुढ़िया को ऐसा लगा कि मुर्गा कहीं से बाग दे रहा है, आवाज़ दे रहा है। उस आवाज़ को सुन करके बूढ़ी अम्मा घर के बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि अभी तो रात के तारे चमक ही रहे हैं, सुबह के तारे तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो यह रात में मुर्गा बाग क्यों दे रहा है, यह कैसी आवाज़ आ रही है। वह सोचती हैं कि मेरा बुढ़ापे की अवस्था है, मुझे कुछ गलत सुनाई दे रहा है। ऐसा सोच करके वह फिर खाट पर जाकर लेट जाती हैं और इस प्रकार एकादशी माता जो कि परीक्षा लेती हैं तो वह कहती हैं कि यह बूढ़ी अम्मा बड़े ही ढीठ है, यह जो है अपने व्रत को नहीं छोड़ेगी, यह दूसरे दिन सुबह ही व्रत का पालना करेगी। ऐसा सोच करके एकादशी माता वहाँ से चली जाती हैं। फिर सुबह प्रातः काल होता है, जब सूर्योदय हो जाता है तब बूढ़ी अम्मा उठती हैं, स्नान ध्यान करती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से पूजा करती हैं, एकादशी माता की पूजा करती हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने एकादशी माता के व्रत को 24 घंटे बिना जल के पूरा किया और माता रानी का, एकादशी माता रानी की कृपा को पाया, उनके आशीर्वाद को पाया। एकादशी माता प्रसन्न होकर के रात्रि में ही कन्या रूप में आकर के उस बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो कोई भी इस कथा को सुने, एकादशी माता उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और जो कोई भी इस कथा को कहे उसकी भी सारी मनोकामनाएं एकादशी माता पूर्ण करें। एकादशी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, भगवान श्री गणेश की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। आप सभी भक्त लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य ही दबा दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।